जय हिंद बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम विज्ञान का 12वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी जुट जाइए और अपने दोस्तों से उनसे कहिए कि चैप्टर जो है आपका 12 विद्युत स्टार्ट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विद्युत अध्याय 12। क्या हेडिंग डालेंगे? अध्याय कौन सा है आपका? 12वां चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत। विद्युत आप लोग हेडिंग डाल लेंगे विद्युत। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत हो गया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो इसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इधर ये आपके चैप्टर जो 12 दिख रहे हैं, इसी की क्लासेस इधर आपको चलेगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हाई स्कूल में अभी हैं तो ये और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है। 11 में जाते हैं तो भी ये पढ़ेंगे, 12 में जाते हैं तो भी इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, और आगे जाते हैं तब भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। पहला हेडिंग क्या डालेंगे? देखिए इसमें समझते हैं विद्युत को समझते हैं और उसके कुछ बारे में जानते हैं। देखिए तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विद्युत धारा तथा परिपथ। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? विद्युत धारा तथा परिपथ है। इसको हेडिंग डाल लीजिए आप लोग विद्युत धारा तथा परिपथ है। इसी को हम समझते हैं। तो देखिए इसमें आप एक पहला हेडिंग डालिए, क्या? विद्युत परिपथ। कौन सा हेडिंग डालेंगे? विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ है। चलिए जानते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ क्या होता है आप लोग बताइए। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? देखिए विद्युत परिपथ का जो डिफिनीशन होता है, देख लीजिए। किसी विद्युत धारा के सतत तथा, देखिए किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? बंद पथ को क्या कहते हैं? बंद पथ को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। ये आपका क्या डेफिनेशन हो गया? विद्युत परिपथ है। तो ये आपके कितने अंक में आएगा? 2 अंक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 अंक पर ये आता है। देखिए यहाँ पर हेडिंग पर गया आपका विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ हम जानेंगे कि विद्युत परिपथ का जो डिफिनीशन होता है, किसी विद्युत धारा के, यानी कोई विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। आप लोग इसको सीधे से ऐसे तैयार कर लीजिए कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब समझते हैं हम क्या विद्युत धारा को। तो आप लोग हेडिंग डालिए दूसरा यहाँ पर विद्युत धारा। इसको समझते हैं विद्युत धारा। इसको समझते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखिए इसका डिफिनेशन आप लोग लीजिए। इसका डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे। देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं?
विद्युत धारा कहते हैं। इसका डिफिनेशन ये है, आप लोग लिख लीजिए। ये दो नंबर के हैं, ये भी कितने हैं, 2 अंक है, 2 नंबर के। तो लिख लीजिए आप लोग, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि जो विद्युत आवेश है उसके प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इतना आप सीधे से याद रखेंगे कि सतत तथा बंद आवेश को विद्युत परिपथ कह देंगे, जो बंद आवेश रहेगा, और विद्युत धारा के सतत और बंद आवेश को विद्युत परिपथ कहेंगे, और जो आवेश के प्रवाह की दर को अगर विद्युत धारा हम कहेंगे। ये हो गया। अब चलिए अब क्या लिखेंगे, स्टार बना के लिखिए आप लोग। इसमें अभी आपको सूत्र मिलेगा, स्टार बना के लिखेंगे, स्टार बना के लिखेंगे यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ, यदि किसी चालक के, आप लोग लिखेंगे यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय, किसी भी यहाँ पर कर लीजिएगा, किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय, किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय टी में, यानी कि समय टी में नेट आवेश है, नेट जो क्या है, आवेश है, नेट आवेश को हम कैपिटल क्यू प्रवाहित है, नेट आवेश कैपिटल क्यू प्रवाहित होता है। क्या होता है, नेट आवेश कैपिटल क्यू प्रवाहित होता है, तब उस समय यहाँ पर देखिए, तब उस समय अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित, विद्युत धारा आई को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा किसे दिखाते हैं, कैपिटल आई को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि आपका विद्युत परिपथ हो गया, विद्युत धारा हो गया, इसी दोनों को मिला करके देखिए कह रहा है कि यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय, यानी कोई भी अनुप्रस्थ काट के समय टी में, यानी कि समय टी में नेट आवेश जो है, समय टी में नेट आवेश जो है क्यू कैपिटल क्यू प्रवाहित होता है, तब उस समय अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा जो है आई को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए आई को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि क्या हो जाता है, आई को जो आई बराबर क्या निकलता है, क्यू अपान आई बराबर क्या निकलता है, क्यू बराबर अपान टी। ये क्या हो गया, एक ये हो गया सूत्र आपका, आई बराबर क्यू अपान टी। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर तिर्यक का गुणा कर दे, यहाँ करके देखिए क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई टी। ये भी एक सूत्र हो गया। क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई टी। देखिए कैसे, अगर देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है, तब उस समय अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का आई को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं।
तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये हो गया। अब इसको हम इसका त्रिज्या का गुणा कर दे, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो क्यू अपॉन बराबर आई टी, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या क्या नाम कहते हैं, इसको जान लेते हैं। आप लोग इतना नोट कीजिए, विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ है। 2 अंक का प्रश्न ये आएगा, ये कन्फर्म है, आपको तैयार कर लेना है, ये आपके पेपर में जरूर आएगा। तो चलिए क्या है आपका, इसी सूत्र को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए इसी सूत्र को ऊपर लिख देते हैं। आई बराबर क्या मिला है आपका, क्यू अपॉन टी। देखिए ये सूत्र है, इसको तैयार कर लेना है। क्या है सूत्र, और या करके लिखिए, ये भी सूत्र है, क्यू बराबर आई टी। इस पर क्वेश्चन लगवाएंगे, इस पर सूत्र, इस पर क्वेश्चन लगवाएंगे। एक नंबर 1 कर दीजिए, ये नंबर दूसरा, 2 सूत्र हो गए। अब देखिए जहां, देखिए इसको हम क्या क्या कहते हैं, नाम किससे किससे जानते हैं उसको समझते हैं। जहां देख लीजिए आई क्या है आपका, क्यू क्या है आपका, और टी क्या है। देखिए जहां पर आई क्या है, क्यू क्या है, टी क्या है। देखिए आई क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा। और ये क्या होता है, क्यू, विद्युत, अगर क्यू आ गया तो उसको क्या कहेंगे, आवेश है, कि विद्युत आवेश की बात हो रही है। और अगर टी है तो ये क्या होता है, समय, समय को किसे दिखाते हैं, टी से। तो ये हो गया, जहां पर ए बराबर इतना है, आई को हम विद्युत धारा कहेंगे, और क्यू को हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहेंगे, और टी को क्या कहेंगे, समय कहेंगे। तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी यही है। आई को हम विद्युत धारा कहेंगे, और क्यू को क्या कहेंगे, विद्युत आवेश, और टी को समय। इतना आप लोग तैयार कीजिए। 2 सूत्र मिला आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए आगे, अब इसमें देख लीजिए विद्युत धारा, लिख लीजिए यहाँ पर विद्युत धारा का SI मात्रक, SI मात्रक, विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। विद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम, इसको किसे दर्शाते हैं, C से होता है। देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा को जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम होगा। उसको किसे दर्शाते हैं, C से होता है। अब देखिए, अब आप लोग बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, पूछ लेता है पेपर में 1 नंबर में। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, बताइए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, ई से। तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये 1 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में, देखिए 1 अंक में पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही होता है। देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए, अब तो आपसे पूछ सकता है, अब देखिए इसमें आपसे और एक पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ पर 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ सकता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। आपसे हमेशा पूछता है 2 अंक में, कितने, 2 अंक में, 2 अंक में पूछ लेगा
कि बताइए 1 एम्पीयर की परिभाषा, ऐसे पूछेगा 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमने इसको नहीं पढ़ा, इसका 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी। तो उसको भी जान लेते हैं। तो आप लोग रील डाल लीजिए 1 एम्पीयर की परिभाषा, इसको हम समझते हैं क्या होता है। तो इसका चलिए लिखिए इसको, इसका परिभाषा लिखते हैं 1 एम्पीयर की परिभाषा। तो लिखिए यदि किसी, देख लीजिए इसका परिभाषा क्या होता है, इसको समझिए। देखिए इसका परिभाषा हम इसको आप बाद में लिखवाते हैं, पहले बता दें। 1 एम्पीयर का जो परिभाषा होता है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित जो धारा का मान होता है वो 1 एम्पीयर होता है। तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिख लीजिए यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड, कितना 1 सेकंड, परिपथ में 1 सेकंड, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम, कितना 1 कूलम, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो तो यहां से लिख लीजिए, तो लिख लीजिए परिपथ में, तो लिख लीजिए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का, यहाँ पर लिख लीजिए प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर, प्रवाहित धारा का मान, इसे लिख लीजिए प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। इसका परिभाषा हो गया। देखिए क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिए। ए आएगा कन्फर्म है आपके पेपर में आएगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, आपका तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ 1 सेकंड याद करना है। क्या याद करना है? 1 सेकंड और 1 कूलम। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा जो है, यदि किसी परिपथ में, यानी कि कोई परिपथ है, अगर उसमें 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश है, यानी कि 1 सेकंड है, 1 ही सेकंड में 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित कर रहे हैं, तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा हो रही है, यानी कि जो धारा हो रही है, धारा का मान जो होगा 1 एम्पीयर होगा। तो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं, तो परिपथ में धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। यही है 1 एम्पीयर का परिभाषा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो ये है आपका विद्युत धारा और विद्युत परिपथ है। उम्मीद होगी कि आप लोगों ने ये अच्छे से सीखा होगा, कि आप लोग ये जो सूत्र याद कर लीजिएगा, और ये तो जरूर याद कीजिएगा। इसको देखिए, ये नाम जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये इस अध्याय में हमेशा आएंगे। विद्युत धारा, विद्युत आवेश और समय, इसको दोनों को याद, और तीनों को याद कर लीजिएगा। इसको विद्युत धारा कहते हैं, आई को कैपिटल आई है, और कैपिटल क्यू को विद्युत आवेश। ये इस्तेमाल में भी मिलेगा, आपको इस्तेमाल में भी मिलेगा, तो वहां पर बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट नहीं किया जिसने भी, देखिए नोट क्या करना है, आपको याद हो गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि भाई जो आपका 12वां चैप्टर है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आकर यहाँ पर पढ़ें, क्योंकि स्टार्ट हो गया है। तो उनके बताइए कि आइए और यहाँ पर ज्वाइन होकर पढ़ें। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद होगी कि ये आपको टॉपिक जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।